श्री कृष्ण स्वाहा जी के कीर्तन के लिए प्रसाद लाए। जैसा मैं तब मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत कथा में मिलता है। कहते हैं ईश्वर हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर हम ईश्वर का नाम जप करते रहते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ईश्वर के सिवा इस पृथ्वी पर कोई किसी का नहीं होता है। तो यह कथा आरंभ करते हैं। भक्त स्वाहा जी बड़े ही नामनिष्ठ संत थे, यानी कि भगवान का नाम जप करने वाले संत, और सदा ही नाम संकीर्तन किया करते थे, भगवान का नाम जप करते थे। स्वाहा जी का संकीर्तन इतना रसमय होता था कि स्वयं भगवान भी अलग अलग वेश बनाकर उसमें आनंद लेने के लिए पहुंच जाया करते थे। स्वाहा जी स्वयं तो कीर्तन करते ही थे, गांव के छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाकर कीर्तन कराते थे। छोटे छोटे बच्चों को कीर्तन के अंत में प्रसाद दिया करते थे, इसलिए बच्चे खुशी खुशी आ भी जाया करते थे। एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन तक स्वाहा जी के पास बांटने के लिए प्रसाद ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत गरीब थे ना। बालक प्रतिदिन आते और कीर्तन करके बिना प्रसाद पाए ही चले जाते थे। इससे स्वाहा जी को बड़ी चिंता होने लगी, साथ ही दुख भी हुआ। स्वाहा जी इस प्रकार चिंतित देख चौथे दिन भगवान स्वयं बालक बनकर आए और सबको उनकी इच्छा अनुसार इच्छा भर भर के लड्डू बांटने लगे। फिर रात्रि में स्वाहा जी से स्वप्न में कहा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद नहीं रहने पर भी मैं स्वयं वेश बदल कर प्रसाद बांट आया करूँगा, आप बस कीर्तन करा लिया कीजिए। अब भगवान प्रतिदिन वेश बदल कर स्वाहा जी के कीर्तन में शामिल हो जाया करते थे। एक दिन वे एक सेठ का पुत्र धारण करके आए और कीर्तन में शामिल हो गए। संयोग से वह सेठ भी उस दिन कीर्तन में ही आ गया था, जिसके पुत्र का रूप धारण कर भगवान आए थे। सेठ ने अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखा तो चकित रह गए, क्योंकि वे अपने पुत्र को तो घर पर ही छोड़कर आए थे। वे जल्दी से अपने घर पर गए तो वहाँ अपने पुत्र को बैठा देख चिंतित हो गए। सेठ जी ने सोचा मेरी आंखों का धोखा तो नहीं हुआ। फिर वे फिर से कीर्तन में आ गए, परंतु यहाँ आने पर फिर उन्हें अपने पुत्र के रूप में भगवान दिखाई दिए। सेठ जी चकित रह गए। अब वे एक बार घर जाते और फिर वापस कीर्तन में आते और दोनों जगह अपने पुत्र को देखते। अंत में हार कर उन्होंने यह बात श्री स्वाहा जी से कही। इस पर आप स्वाहा जी ने कहा, सेठ जी आप घर जाकर अपने पुत्र को यहीं लेते आइए। जब सेठ जी घर से अपने पुत्र को लेकर आए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर यह देखकर स्वाहा जी समझ गए कि सेठ के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही पधारे थे। इस प्रकार संकीर्तन अत्यंत दिव्य हुआ करता था। तब से उस सेठ ने ही वहाँ के प्रसाद का जिम्मा ले लिया और भगवान के हर कार्य का जिम्मा उसी सेठ ने ले लिया। ये ईश्वर की लीला थी और ईश्वर चाहते थे कि कोई इसका जिम्मा उठा ले। इसलिए ईश्वर तभी किसी के ऊपर जिम्मेदारी देते हैं जब वो निभा सकता है, अन्यथा नहीं देते हैं। सब इसके लायक नहीं होते हैं। परमेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है। तो आज की कथा संपन्न।